मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज हमारा 10th क्लास फिज़िक्स का टॉपिक नंबर है 13.6 ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑडिबल फ्रीक्वेंसी क्या होती है। ऑडिबल फ्रीक्वेंसी कहते हैं काबिल समात फ्रीक्वेंसी को, जो कि सुनी जा सकती है। द ह्यूमन ईयर can detect sound within the 20 Hz to 20,000 Hz range known as the audible frequency। इंसानी कान जो है वो साउंड की जो रेंज है 20 हर्ट्ज़ से लेके 20,000 हर्ट्ज़ की रेंज जो है वो इंसानी कान आसानी से सुन सकता है, और इस रेंज का नाम जो है वो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी है। और ऑडिबल फ्रीक्वेंसी असल में काबिल समात जो कि सुनी जा सकती हो उसको हम कहते हैं ऑडिबल फ्रीक्वेंसी। अब साउंड्स बिलो 20 हर्ट्ज़ आर अबव 20,000 हर्ट्ज़ आर इनऑडिबल, कि आपके पास जो 20 हर्ट्ज़ से नीचे और 20,000 हर्ट्ज़ से ऊपर की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके लिए, इंसान के लिए क्या होगी, इनऑडिबल है, उसको हम सुन नहीं सकते। हेयरिंग एबिलिटी डिक्लाइंस विद द एज, ये जो सुनने की समात जो है उस इस्तात वो क्या होती है, एज के साथ साथ कम होती जाती है। यंग बच्चों के अंदर 20,000 हर्ट्ज़ तक रेंज होती है कि जो आपके पास यंग चिल्ड्रंस हैं वो क्या कर सकते हैं, 20,000 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी को सुन सकते हैं। और जो आपके पास जैसे ही एज बढ़ती जा रही होती है तो वाइल ओल्डर इंडिविजुअल्स में स्ट्रगल विद साउंड्स अबव 15,000 हर्ट्ज़। 15,000 हर्ट्ज़ की जो फ्रीक्वेंसी है अब उससे ज़्यादा होती है तो वो जो बूढ़े होते हैं लोग, तो उनके लिए क्या होता है, वो मुश्किल होती है, यानी कि उनकी जो रेंज है 15,000 तक रह जाती है एज के साथ साथ। अब हम देखते हैं कि इंफ्रासाउंड क्या होती है। इंफ्रासाउंड्स रेफर्स टू वेव्स बिलो 20 हर्ट्ज़, वो वाली वेव्स जिनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 20 हर्ट्ज़ से नीचे होती हैं और जिसको इंसानी कान जो है वो सुन नहीं सकता, वो महसूस कर सकते हैं एज अ वाइब्रेशन के तौर पे, हम उसको फील कर सकते हैं। जैसे आपके अर्थक्वेक आते हैं, ज़लज़ले वगैरह, तो या एक्सप्लोजन होती है, धमाका कहीं पे पड़ता है, तो ज़मीन के अंदर हमने पढ़ा था उस दिन भी कि आपके पास सिस्मिक वेव जो होती हैं वो असल में अर्थ के साथ रिलेटेड है, और जो सुनामी होती हैं वो समुंदर के साथ होती हैं, रिलेट कर रही होती हैं। तो वो वाली जो वेव्स हैं असल में उनकी रेंज क्या होती है, 20 हर्ट्ज़ से कम होती हैं, और उनको हम क्या कहते हैं, इंफ्रासाउंड्स। अब उसका जो एप्लीकेशंस हैं वो मैनी एनिमल्स लाइक एलिफेंट्स एंड व्हेल्स यूज़ इंफ्रासाउंड फॉर कम्युनिकेशन। एनिमल्स जो है उनमें से एलिफेंट और व्हेल्स जो हैं वो क्या करती हैं, वो इंफ्रासाउंड को कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल करती हैं। चूँकि आपके पास इंफ्रासाउंड जो है लॉन्ग डिस्टेंसेस मूव करती हैं, तो इसलिए वो आसानी से दूर जो है वो अपने साथी को हेल्प करते हैं इंफ्रासाउंड के थ्रू। इट इज़ प्रोड्यूस बाय नेचुरल इवेंट्स, अर्थक्वेक, वोल्केनोस, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़, मशीनरी एक्सप्लोजन्स। ये वाले जो आपके पास है तमाम, इनकी वजह से जो है अर्थक्वेक्स हैं, वोल्केनोस हैं, या इंडस्ट्रियल प्रोसेस है, मशीनरी के पार्ट्स हैं, तो जो उनकी वजह से वेव्स प्रोड्यूस होती हैं उसको हम इंफ्रासाउंड कहते हैं। अब जो इंफ्रासाउंड है वो असल में लॉन्ग डिस्टेंस चलती हैं, तो इसकी इस एबिलिटी की वजह से इंफ्रासाउंड यूज़ फॉर मॉनिटरिंग नेचुरल डिसास्टर्स, आपके पास जो कुदरती आफात हैं उनको क्या करते हैं, उनकी निगरानी के लिए इनको इस्तेमाल किया जा सकता है। अब है यूजेस ऑफ इंफ्रासाउंड, जैसे पहले भी हमने पढ़ा है कि एलिफेंट कम्युनिकेशंस हैं। एलिफेंट कम्युनिकेशंस के अंदर देखें तो जो आपके पास एलिफेंट्स हैं यूज़ इंफ्रासाउंड टू कम्युनिकेट ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। वो अपने साथी को दूर दराज पे, जो फासले पे दूसरा हाथी खड़ा होता है, तो उसको क्या करते हैं, गहरी गर्ज के साथ जो पुकारते हैं, तो उसकी जो गहरी गर्ज होती है, देयर डीप रंबल्स ट्रैवल फॉर थ्रू एयर एंड ग्राउंड, तो वो जो उनकी गहरी गर्ज होती है वो दूर दराज पे
जो है उनकी हवा के थ्रू और ज़मीन के थ्रू जो है वो गर्ज एक दूसरे तक पहुंचती है और वो इस तरह एक दूसरे के साथ क्या रहते हैं, कनेक्शन में रहते हैं। दे कैन सेंस दीज वाइब्रेशंस नॉट जस्ट विद देयर ईयर्स बट आल्सो थ्रू देयर फीट एंड ट्रंक्स। उस ना सिर्फ अपनी ये जो वाइब्रेशन है कानों से सुनते हैं बल्कि अपने जो है पाँव और अपनी जो ट्रंक्स हैं, सूंड वगैरह, उसके साथ भी उनको क्या करते हैं, फील कर रहे होते हैं, उसको महसूस करते हैं, सेंस करते हैं। इसके बाद है अर्थक्वेक डिटेक्शन। इसके अंदर इस्तेमाल है जो भी आपके पास ज़मीन के अंदर ज़लज़ले वगैरह आते हैं तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, इंफ्रासाउंड की वजह से उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, जिससे जो स्ट्रॉन्ग उसकी क्या करते हैं शेकिंग होती है उससे पहले क्या करते हैं, उसको डिटेक्ट कर लेते हैं, फील कर लेते हैं। आगे है वोल्केनो मॉनिटरिंग। जब आपके पास ज़मीन के अंदर आतिशफ़शां फटते हैं तो उसकी वजह से वो क्या करती हैं, इंफ्रासाउंड वेव्स पैदा होती हैं जो कि साइंटिस्ट क्या करते हैं, उनकी वेव्स को प्रेडिक्ट कर लेते हैं। न्यूक्लियर एक्सप्लोजन डिटेक्शन। स्पेशल सेंसर ट्रैक इंफ्रासाउंड वेव्स फ्रॉम न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स। और जो आपके पास न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होते हैं, धमाके वगैरह न्यूक्लियर जैसे एटॉमिक बम है, इस तरह के जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं उनसे क्या होती हैं, इंफ्रासाउंड जो हैं वो खारिज होती हैं, जो कि क्या होती हैं फिर मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू मशीनरी के साथ क्या कर ली जाती हैं, डिटेक्ट कर ली जाती हैं।